जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। कुछ ऐसे इंडेक्स फंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिनमें आप 2024 में SIP शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, या फिर हम एक्टिव फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, एक्टिव फंड भी अपनी जगह अच्छे होते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए इंडेक्स फंड थोड़ा सा बेटर ऑप्शन होता है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी आपको एक्टिव फंड से थोड़ा कम देना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि एक्टिव फंड में अगर आप कोई फंड चूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर देखना पड़ता है कि ये फंड लार्ज कैप का है, स्मॉल कैप का है, फ्लेक्सी कैप का है, किस तरीके से ये आपका फंड को आपका जो पैसा है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा जाननी पड़ती हैं। बट इन सब झंझटों से अगर हमें बचना है तो हम आ जाते हैं इंडेक्स फंड में, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो जब हमें कुछ पता नहीं है तो सीधी सी बात है कि हम स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स चल रहा है उसी में सीधे इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसमें हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में तो जाके एक्सचेंज में जाके नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए बनाए गए हैं ये फंड्स, जिसमें जो इंडेक्स होता है, आप उसमें जब किसी फंड को चूज करते हैं, इंडेक्स फंड को, उसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो आपका पैसा है वो उस मार्केट के, उस एक्सचेंज के इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाता है, टॉप जो कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं, जिससे आपका पैसा सिक्योर रहता है, कम रिस्क में रहता है। और जिस तरीके से मार्केट ग्रो करती है, जिस तरीके से मार्केट रिटर्न देती है, उस तरीके से आपका ये इंडेक्स फंड भी रिटर्न दे देता है। इसको अगर हम देखें तो इस तरीके के फंड को हम पैसिवली मैनेज्ड फंड या पैसिव फंड भी कहते हैं। मैं इसके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। और अगर आप फिर भी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत से वीडियो एक्टिव फंड से रिलेटेड पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनमें आपको कई फंड्स अच्छे मिल जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट शुरू करना मस्ट है, उसको आप जरूर शुरू करिए और अपनी SIP को स्टार्ट करिए आज से ही। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का इंडेक्स फंड का पहला फंड रखा हुआ है मैंने, वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निफ्टी 50 यानी ये किस इंडेक्स की बात कर रहा है? निफ्टी 50 की बात कर रहा है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है। और आपका पैसा भी इसी फंड में इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो इसमें आपके इंडिया की 50 कंपनियों में, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और जिस तरीके से वो कंपनी ग्रो करेंगी उसी तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा। बात कर लें इस फंड की तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर अगर हम एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं तो 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.1 का यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम लगता है पैसिव फंड में। जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो यहाँ पे देखने को मिल भी रहा है। एग्जिट नोट 0 है तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। फंड साइज की बात कर लें तो 1101 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। लास्ट 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये फंड इतना तो ठीक ही दिख रहा है। कितने CAGR से ये आपका पैसा ग्रो करेगा वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 साल में 21.05%, 3 साल में 15.02% और 5 साल में 15.76% के CAGR से आपका पैसा ग्रो करेगा। तो क्या इतने में ही हमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो इंडेक्स फंड में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक चीज़ को ज़्यादा डीपली समझें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जानना जरूरी है। बाकी इंडेक्स फंड सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से ही परफॉर्म करेगा जिस तरीके से मार्केट में इंडेक्स परफॉर्म करता है। जैसे ही निफ्टी 50 का है, वैसे ही सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड होता है वो उसमें जो सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनीज हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करता है, और जो निफ्टी में जो लिस्टेड कंपनीज हैं ये उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कि ये 50 कंपनी जिस तरीके से ग्रो करेंगी उस तरीके से ये फंड भी ग्रो करेगा, पैसा आपका ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी एक बार रोलिंग रिटर्न को समझ लेते हैं। 1 साल में 13.9% का, 3 साल में 13.3% का और 5 साल में 14% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो ऑन एन एवरेज आप इससे 10 से 12 और 15% का रिटर्न एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बहुत कम इंडेक्स फंड से रिटर्न लेके भी चलते हैं कि हाँ इंडेक्स फंड हमें थोड़ा सा कम रिटर्न देगा, तो भी आपको 10 से 12% का रिटर्न दे देता है। लेकिन अगर हम जो कि रोलिंग रिटर्न यहाँ पे देख रहे हैं उसके हिसाब से आप इससे 13 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है इंडेक्स फंड के हिसाब से। तो ये था हमारा आज का पहला फंड। बात कर लेते हैं अपने अगले फंड की, और जो हम आज डिस्कस करेंगे ये बेस्ट SIP फंड होने वाले हैं, जिसमें आप SIP शुरू करके एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि SIP शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर किसी ने SIP शुरू नहीं करी है तो वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप मान लीजिए आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू होने वाली नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करते रहिए, आने वाले समय में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसीलिए SIP करना आज से ही शुरू कीजिए। तो हमारा जो आज का दूसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
ये भी निफ्टी 50 का फंड मैंने रखा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जनवरी 2013 से शुरू हुआ था, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगर हम फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो हाँ 6,587 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि अगर हमने अभी पहले फंड की बात करी थी वहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास का उसका फंड साइज़ हो जाता है। तो इसका एक फंड साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है इसकी तरफ अट्रैक्टिव ज़्यादा हैं इन्वेस्टर्स। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया है, सिर्फ इन्वेस्टर्स के अट्रैक्शन से ही हम किसी फंड को अच्छा या बुरा नहीं मान सकते हैं, उसके फंडामेंटल को समझना ज़रूरी है। भले एक्टिव फंड में वो चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है, लेकिन इंडेक्स फंड में भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए जानकारी हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया निफ्टी 50 का है, तो यानी इसमें भी टॉप 50 कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। बात इसके अगर हम एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं तो 0.17% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो ये भी एक एक्सपेंस रेशियो ठीक-ठाक हो जाता है। हमारे जो बंधन निफ्टी 50 का फंड था उसमें 0.1% का लग रहा था, यहाँ पे 0.17% का लग रहा है। तो ये एक एक्सपेंस रेशियो थोड़ा-सा उससे ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। एग्जिट लोड 0 लग रहा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में किया है। ट्रेडिंग रिटर्न यानी कितने CAGR से ये आपका पैसा बढ़ा रहा है उसको हम जान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 साल में 20.95%, 3 साल में 14.92% और 5 साल में 15.59% के CAGR से आपका पैसा ये बढ़ा रहा है। अच्छी बात हो जाती है। रोलिंग रिटर्न पर नज़र डालें तो 1 साल में 14, 3 साल में 13 और 5 साल में 13.8% के हिसाब से रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। तो रोलिंग रिटर्न यहाँ पे भी इस फंड का अच्छा रहेगा। ये सभी जो रोलिंग रिटर्न है आपको थोड़े से सिमिलर मिलेंगे हर फंड में। क्या कारण है इसका? क्योंकि जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से ये आपको रिटर्न देंगे। ये अपनी तरफ से यहाँ पे कोई रिटर्न ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। तो आपको हर इंडेक्स फंड में कुछ ना कुछ रिटर्न सिमिलर मिलने वाला है। तो रिटर्न वाइज दोनों ही फंड अच्छे हैं, और इंडेक्स फंड कोई भी हो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने अच्छे ही फंड उठा के रखे हैं जो कि बेस्ट फंड हैं। 2024 के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं SIP में, तो बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन फंड साबित होने वाले हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और रिटर्न आपने देखा ही कि एवरेज अगर हम रिटर्न लेके चलते हैं तो 12 से 15% के बीच में आपको रिटर्न इसमें मिल जाता है, जो कि इंडेक्स फंड के हिसाब से काफ़ी बेहतर रिटर्न हो जाता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड फंड की तरफ। जो हमारा आज का तीसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब आप कहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50, जी हाँ, अभी तक हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 फंड की, जो कि इंडेक्स में आता है। यहाँ पे जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं इंडेक्स में लिस्टेड हैं, जो कि टॉप 50 कंपनीज इंडेक्स में लिस्टेड हैं, हम उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स को मैंने आपको डिस्कस किया, वो फंड्स मैंने बताए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। ये क्या होता है? देखिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब होता है कि ये वो आने वाली 50 कंपनीज़ हैं जो कि आने वाले समय में निफ्टी 50 में लिस्ट हो जाएंगी, निफ्टी 50 में आ जाएंगी, बट अभी ये उनमें लिस्ट नहीं है। लेकिन ये भी एक अच्छी कंपनीज़ हो जाती हैं, अच्छा इंडेक्स हो जाता है। इनमें जो निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं उनसे ज़्यादा ग्रोथ के चांस रहते हैं, उनसे ज़्यादा रिटर्न के चांस रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये मानना था कि ये फंड भी आपके साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए किसी फंड की कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो मुझे सबसे सही फंड लगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे 2 फंड निफ्टी 50 के रखे हैं, एक फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 का रखा है। तो इसको आप समझिए, जानिए, और जो फंड आपको अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो तीसरा फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इस फंड की अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 में शुरू हो चुका है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इसके अगर हम फंड साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पे 3,669 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिलता है। ठीक ठाक फंड साइज़ हो जाता है। एग्जिट लोड इस पर भी 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.3 का है। एक्सपेंस रेशियो वाइज भी ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट डबल की बात कर लें तो यहाँ पे 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। कितने CAGR से ये आपका पैसा ग्रो कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 साल में 31.05%, 3 साल में 17.69% और 5 साल में 15.24% के CAGR से आपका पैसा ग्रो करता है। ये एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है यहाँ पे रिटर्न वाइज। बात कर लें रोलिंग रिटर्न की, तो रोलिंग रिटर्न यहाँ पे 1 साल में 12.6, 3 साल में 15% और 5 साल में 11.7% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। एक बेहतरीन रोलिंग रिटर्न हो जाता है। तो ओवरऑल फंड अच्छा है। यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए एक अच्छा फंड ये हो जाता है। SIP तौर पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न कमा के ये देगा, नो डाउट। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस कैटेगरी में जो मुझे सबसे बेहतर एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल जो भी इसके एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगा वो मैंने फंड यहाँ पे रखा है। ये थे हमारे आज के 3 बेहतरीन फंड 2024 के लिए, जिनमें आप 2024 में SIP की स्टार्टिंग कर सकते हैं अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं की है। जिनमें से 2 फंड मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स के रखे,
क्योंकि कुछ लोग अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन दो में से किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही फंड बेहतर हैं। और अगर कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा रिटर्न की तरफ चलते हैं, उनका मन है कि हाँ निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो इस फंड को भी चॉइस में रख सकते हैं। तो तीनों फंड अलग अलग तरीके के अच्छे फंड्स मैंने रखे हैं SIP के लिए लॉन्ग टर्म विजन को लेके। आपको तीनों में से कौन सा फंड ज़्यादा पसंद आया है और ये जो मेरा रिव्यू है ये कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और SIP की शुरुआत जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।